राजधानी में सुलझी अंधे हत्याकांड की गुत्थी। प्रेमी बना दरिंदा, शरीर के किए 35 टुकड़े। 18 दिनों तक लाश को लगाता रहा ठिकाने। राजधानी में एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ है जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप उठी है। जी हां, घटना दिल्ली के महरौली जिले के पास की है, जहां 6 महीने पुराने अंधे हत्याकांड को जब सुलझाया गया तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनने में ये पूरी कहानी किसी वेब सीरीज जैसी लगती है। कहानी की शुरुआत हुई जब 28 वर्षीय श्रद्धा वाकर अपने पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला के साथ मुंबई से दिल्ली आ गई थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उनके अंतर धार्मिक संबंध को मंजूरी नहीं दी थी। आफताब से शादी करने के बाद उसकी राजधानी शहर में बसने की योजना थी, लेकिन शादी ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। पुलिस के मुताबिक आफताब और श्रद्धा के बीच 18 मई को शादी को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी। श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन आफताब इसके लिए तैयार नहीं था। उसने गुस्से में आकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। पर आफताब यही नहीं रुका, उसने पुलिस से बचने के लिए अपने प्यार के 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर ने अगस्त में मानिकपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट तब दर्ज कराई थी जब श्रद्धा की एक दोस्त ने उन्हें बताया कि कई महीनों से उसका श्रद्धा से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी महीने की शुरुआत में विकास अपनी बेटी की तलाश में दिल्ली आया, लेकिन छतरपुर में किराए के फ्लैट में उसे वो नहीं मिली। महाराष्ट्र पुलिस ने मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। 8 नवंबर को विकास मदान महरौली थाने में शिकायत दर्ज कराने गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 165 के तहत प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। श्रद्धा के पिता ने प्राथमिक तहरीर में यह आरोप लगाया था कि आफताब उनकी बेटी के साथ अभद्रता करता था और उसके साथ अक्सर मारपीट भी किया करता था। तकनीकी निगरानी का उपयोग करते हुए दिल्ली पुलिस ने आफताब पर निशाना साधा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछताछ के लिए ले जाया गया और आखिरकार महीनों पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाला विवरण सामने आया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद कबूलनामे में आफताब ने बताया कि वो अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर से प्रेरित था। उसने पहले श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए और फिर उन्हें दिल्ली की तपती गर्मी में स्टोर करने के लिए 300 लीटर का नया रेफ्रिजरेटर खरीदा। आफताब फ्लैट में बदबू से बचने के लिए अक्सर अगरबत्ती का इस्तेमाल किया करता था। इस दौरान वो अक्सर ऑनलाइन खाना मंगाया करता था। अपना कारोबार और अपना जीवन सबके सामने सामान्य रूप से चलाता रहा। आफताब ने कटे हुए शरीर के अंगों को बड़े करीने से लपेटा और महरौली में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने कहा कि वह किसी की नजर से बचने के लिए 2 बजे पैकेट के साथ अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता था। उसे एक एक करके सभी कटे हुए शरीर के टुकड़ों को निकालने में 18 दिन लग गए। पुलिस ने यह भी बताया कि आफताब एक प्रशिक्षित रसोइया था, इसलिए वह मांस के चाकू को चलाना अच्छी तरीके से जानता था। ये सब जानने के बाद पुलिस ने शहर के जंगली इलाके में पीड़िता के शरीर के अंगों की तलाश शुरू की और अपार्टमेंट से कुछ मानव हड्डियां भी बरामद की। आफताब को सोमवार 14 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि जब शुरू में वो अपना बयान देने के लिए आता था तो आफताब ने कहा था कि मई 2022 में झगड़े के बाद श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई थी और तब से उसे श्रद्धा के ठिकाने का कोई पता नहीं था। लड़का बोल्ड था, लेकिन वह अपने बयान बदल देता था। आपको बता दें कि आफताब को 5 दिन की हिरासत के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आउटलुक। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद।